जोग भुट्टा वाली की परवीन बीबी के इंसाफ के लिए कलमा चौक पर एहतजाजी कैंप में मौजूद है। परवीन बीबी की जुल्म की दास्तान कुछ इस तरह है कि 17 साल कबल इस बीबी की जोग भुट्टा वाली के सुलेमान के साथ एक शादी हुई। 17 साल गुजरने के बाद बदकिस्मती से सुलेमान भुट्टा ज़हनी तौर पर माजूर हो जाता है। जब उनके देवरों ने ये देखा कि हमारा भाई अब ज़हनी तौर पर माजूर है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत सबसे पहले उस माजूर भाई के जबरदस्ती अंगूठे लगवाकर इस परवीन बीबी को तलाक दिलवाई गई। तलाक दिलवाने के बाद इसका इनाम जो घर था जिस पर ये अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी, उस घर से इसको जबरदस्ती तशद्दुद करके निकाल दिया गया। जब ये बीबी SHO तौसा SHO सिटी तौसा अब्दुल करीम के पास पहुंची इंसाफ के लिए, तो उस SHO ने बजाय उन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने के इस बीबी को गलीज गालियां दी और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं SHO के इस रवैये की पुरजोर मजम्मत करता हूं कि पुलिस का काम होता है मजलूम का साथ देना, लेकिन बदकिस्मती से तौसा में कुछ चट्टी दलाल हैं जिन्होंने उन मुल्ज़मान से राब्ता करके पुलिस के साथ उनका साथबाज करवाया, और आज पुलिस बजाय इसको इंसाफ दिलाने के उन मुल्ज़मान की सरपरस्ती कर रही है। उनके बैठकों पर जाकर वो खाने खाते हैं। 4 महीने इस बीबी को हो गए हैं। इसके बच्चे दर बदर है। एक दिन मैंने देखा कि 1 बजे रात के ये कलमा चौक पर बच्चों के साथ बैठी थी। अफसोसनाक बात यह है कि मैं जहां खड़ा हूं ये सरदार उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब का शहर है। उसके शहर में इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो भी पुलिस के तवज्जो से। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक बात है। जब इस बीबी के साथ कोई हमदर्दी करता है या उस बस्ती के लोग उसको कोई घर देते हैं रहने के लिए, कोई खाना देते हैं, तो यहाँ का DSP साहब और यहाँ का SHO उन पर इल्जाम तलाशी करते हैं और उनको धमकियां देते हैं कि तुम इस बीबी को कोई जगह ना दो वरना हम आपके खिलाफ पर्चा दे देंगे। ये है तौसा की पुलिस। वजीर आला पंजाब से मैं सरदार उस्मान बुज़दार से मैं अपील करता हूं कि वो इस बीबी के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसका नोटिस ले। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। 2 महीने पहले इस बीबी के लिए हमने यहाँ एहतजाजी कैंप लगाया था। गजनफर हाशमी जो हमारे इंसानी हकूक के वर्कर हैं, यहाँ हम बैठे थे इस बीबी के साथ 23 जुलाई को। तो उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर तौसा मलिक यूसुफ छीना साहब हमारे साथ पास आए थे। तो उन्होंने हमें कहा था, बलौर साहब आप इस कैंप को खत्म करें, हम आपका मसला हल करते हैं। मैंने कहा मेरा कोई मसला नहीं है, मसला इस बीबी का है जो 2 महीने से दर बदर है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ गर्मी है, उधर बैठते हैं हमारे दफ्तर में जाकर इस पर बात करते हैं। इसको मेरा वादा है मैं इसको घर दिलाऊंगा। हम वहां गए, ये बीबी हमारे साथ थी, गजनफर हाशमी साहब मौजूद थे, अजमत बुज़दार साहब मौजूद थे, SHO अब्दुल करीम मौजूद थे। तो वहां उसने कहा कि इसी वक्त चलो हम उस बस्ती में चलते हैं जहां इसका घर था। तो हम इस बीबी के घर में गए, वो घर जहां ये 17 साल से रह रही थी। तो हमने देखा कि जो इसका अलहदा घर था उसकी दीवार उन्होंने गिरा दी थी। तो जब SHO ने इसके देवरों को बुलाया कि भाई आप
अब ये आई हुई है, एसी साहब कहता है कि आप इसको घर वापस करें। तो उनका जवाब था, जी हमारे साथ इसकी नहीं बनती, ये खराब औरत है, ये फुला है, इस पर झूठे इल्जाम लगाए गए। तो हम ऐसा करते हैं कि इसी बस्ती में हमारी और जगह है, हम इसको जो है 3 मरले का आप इस मकान को भी पैमाइश कर लें, तो हम उसके बराबर इसमें मकान बना कर देते हैं। यहाँ से पटवारी किया, उसने पैमाइश की, उसने मुझे बुलाया उसी बस्ती में। तो इसके देवरों ने कहा कि देखो ये जगह है, हम देना चाहते हैं, आप इसको तजवीज़ करें। मैंने कहा ये ठीक है, इसी बस्ती में है, ये बेचारी इस वक्त इसका खामन नहीं है, वो ज़हनी माजूर है, छोटे बच्चे हैं, आप बना कर दें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो वहाँ एसी साहब ने तहसीलदार या जतोई साहब को कहा कि आप इनसे बात करें। तो उन्होंने इसके जो देवर थे तहसीलदार के सामने ये तस्लीम किया कि हम इसको जल्द ही 3 मरले का मकान बना कर देंगे। लेकिन आज तक उस फैसले पर एसी साहब ने, तहसीलदार साहब ने जो फैसला किया था, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। कभी कहते हैं हम 2 मरले देते हैं, कभी कहते हैं कि हम इसको बस्ती काजी वाली में जगह देते हैं। उन्होंने एक इस मसले को, इस बीबी को एक मजाक बनाया हुआ है। हम आज एक बार फिर इसके लिए, इंसाफ के लिए, इसकी बीबी के इंसाफ के लिए, हमारा ताल्लुक इंसानी हकूक से है। ये इंसानी हकूक की बहुत बड़ी वायलेशन हो रही है। आप देखें कि तौसा में इंसानी हकूक की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। आप पूरी तहसील को देखो। एक हफ्ता पहले नाड़ी के नजदीक एक बस्ती है लशारी, वहां एक हमला खातून जिसके 2 बच्चे थे, उसके घर में गुंडे दरिंदे घुस जाते हैं और 2 आदमियों ने उसके साथ गैंग रेप किया है। पूरा दिन वो उसके जो खामन था वो पर्चे के लिए कभी तौसा SHO के पास आता था, तो कभी रेतला के SHO के पास जाता था। लेकिन मुझे अफसोस है कि CM का भाई, उस्मान बुज़दार साहब का भाई, जो उमर बुज़दार यहाँ बैठा है, तो उसके कुछ चमचे थे, वो बस्ती लाशारी वाले गुंडे दरिंदे उसके वोटर थे। तो उसने, उमर साहब ने कहा, एक नाड़ी का एक मलिक साहब है, तो उसको कहा कि आप जाएं, जो आपके मुल्ज़िमान हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने SHO रेता को भी कह दिया है, मैंने SHO तौसा को भी कह दिया है कि आपके जो वोटर हैं जिन्होंने ज्यादती की है उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उस्मान बुज़दार साहब, आपके भाई को मजलूमों का साथ देना चाहिए। आपको हमने इसलिए वज़ीर आला बनाया था कि आपका भाई यहाँ बैठकर ज़ल्म का साथ दे और पुलिस के ऊपर हुक्म चलाए। हम देख रहे हैं कि इस पूरे जिले में उमर बुज़दार का हुक्म चलता है, जिसके साथ भी ज्यादती हो तो जब तक उसका हुक्म ना जाए तो ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना कोई इंतजामिया कोई कार्रवाई करती है। हमें पुलिस से कोई तवक्को नहीं है। इसके अलावा कल परसों बहुआ में एक बच्ची की जुल्म की दास्त हमारे सामने आई है। एक बच्ची, उसका नाम मुझे नहीं आता, बस्ती गंजे वाली है, फौजिया नाम है, पता नहीं क्या है। 13 साल की बच्ची को गुंडों ने अगवा किया और उसके साथ जबरदस्ती शादी की। शादी करने के बाद उसको मुख्तलिफ जो कोठे हैं जहां जिनसी ज्यादती होती है उसको चलाते रहे, पैसे कमाते रहे, उसकी इज्जत तार तार होती रही। और 2 साल के बाद वो किसी तरह चोरी से वो उनसे उस जालिमों के शिकंजे से निकलकर घर आई है और उसने इंसाफ का मुतालबा किया है। लेकिन ऐसे जो बहुआ है उसने आज तक उन जालिमों के खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटा। पुलिस जालिमों के साथ है, चट्टी दलालों के साथ है। हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए, हमें वो पुलिस चाहिए जो मजलूम का साथ दे। हमें कहा जाता है कि ये रियासत मदीना है। रियासत मदीना ऐसी होती है
रियासत मदीना तो वो होती है जिसमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि दरिया फुरात के किनारे पर कोई एक कुत्ता भी मर जाएगा तो उसका जवाब मुझे देना होगा। यहाँ जुल्म और ज्यादतियां हो रही है, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम न पुलिस से डरते हैं, हम न इंतजामिया से डरते हैं। ये हमारा जमहूरी हक है। जो जुल्म करेगा, चाहे वो वजीर आला हो, चाहे वो वजीर आला का भाई हो, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। ये हमें अफसोस होता है। लोगों सुन लो, आप सुन रहे हैं, वजीर आला का भाई उमर बुज़दार साहब जालिमों के साथ है, आज तक पर्चा नहीं हुआ। अच्छा, मैं उसको आपको बता रहा था, बस्ती लाशारी वाली, मैं वहां उसके पास गया, मैंने उसकी जुल्म की दास्तान सुनी वो उस बच्ची से, तो मैंने देखा कि मलिक तैयब सांगी साहब जो उस्मान बुज़दार का खास है, वो आया हुआ था वहां, डॉक्टरों को कह रहा था कि मुल्ज़मान को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये जो तहसील का जो ये इदारा है, तहसील अस्पताल है, ये खाने हैं, ये बिक चुके हैं और डॉक्टरों ने लिख कर दे दिया है कि इस बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। इंतहाई अफसोसनाक बात है। उमर बुज़दार साहब, आपने खुदा को जवाब नहीं देना, आपने दोबारा लोगों से वोट नहीं लेने। आपका फर्ज बनता था कि आपका भाई वजीर आला है, आप लोगों गरीब लोगों के साथ होते, आप मजलूम लोगों के साथ होते। 4 महीने से